बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो चलिए बेटा, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हमारा 2021 की फर्स्ट वर्कशीट है। ये है इंग्लिश सब्जेक्ट की और क्लास 5 के लिए। आज डेट है 16 जनवरी 2021। हमारी वर्कशीट नंबर है 146। टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 8 है द लिटिल बुली, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं। उसी को स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द स्टोरी द लिटिल बुली। चलिए देखते हैं कि हमने जो लिटिल बुली स्टोरी है उससे क्या सीखा। A. Find the sentences and phrases from the story which tell you the following. तो यहाँ पर जो ये पार्ट दिए गए हैं, हमें बुक में से ऐसे सेंटेंस या फ्रेजेस ढूंढने हैं जिससे ये लाइंस पता चले। जैसे हरी वॉज अ बुली। किस लाइन से हमें पता चलता है कि हरी जो है वो बुली है, दूसरों को चिढ़ाने वाला है? तो आपकी बुक में एक लाइन आई है, ही लव्ड टू टीज ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स who went to school with him. उसको उसके साथ जो स्कूल में बच्चे जाते थे, लड़के या लड़कियां, उनको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। इससे पता चलता है कि जो हरी है वो एक बुली था। हरी एंड हिज क्लासमेट वेंट फॉर एन आउटिंग। हरी और उसके क्लासमेट आउटिंग के लिए गए। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एक लाइन आई है बीच में, द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, के क्लास एक पिकनिक के लिए गई। हरी बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर लंच। हरी लंच के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया। तो यहाँ पर एक लाइन है बेटा, देयर वर टू बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक। तो इतने सारे आइटम वो लाया है, तो बहुत सारी थिंग्स हो गई लंच बॉक्स में उसके। हरी वॉज बैडली इंजर्ड। तो ये लाइन है, क्रैब निप्ड हिज हैंड सो हार्ड। क्रैब ने उसका हैंड बहुत हार्डली निप्ट कर लिया, पकड़ लिया केकड़े ने। तो इससे पता चलता है उसको बहुत चोट लगी होगी। और उसके बाद है कि उसकी स्किन वहाँ से ब्लू भी हो गई थी, डार्क ब्लू कलर की। तो उससे भी पता चलता है उसको चोट लगी। आप दोनों में से कोई भी लाइन राइट डाउन कर सकते हैं, कोई भी लाइन। तो देखिए ये लाइन कैसे है, ये देखिए बेटा, ये है हमारा कोई आंसर ए। He went to tease all boys and girls who went to school with him. उसको जो भी लड़के या लड़कियाँ स्कूल जाते थे उसके साथ बहुत उनको चिढ़ाने में मज़ा आता था। B. The class went for a picnic. क्लास पिकनिक के लिए गई। C. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake. इतनी सारी चीज़ें उसके टिफिन में थी। D. Crab nipped his hand so hard. क्रैब ने उसके हाथ पर को निप पकड़ लिया था। तो इससे पता चलता है कि उसको चोट लगी। आगे देखते हैं बेटा, पार्ट बी। अ बुली इज अ पर्सन हु यूजेज हिज और हर पावर टू हर्ट अदर्स। बुली एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी पावर को दूसरों को चोट पहुंचाने में यूज़ करता है। लेट्स इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड इज बुलिंग समवन। वुड यू सपोर्ट हिम और हर? हाउ वुड यू मोटिवेट हिम और हर टू बी अ गुड फ्रेंड टू एवरीवन? तो मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो बुली है, दूसरों को परेशान करना उसको अच्छा लगता है, तो आप कैसे उसको मोटिवेट करेंगे कि एक अच्छा फ्रेंड बने? तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए, ये देखो, ये है हमारा आंसर बी। ठीक है। नो, आई विल नॉट सपोर्ट माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को सपोर्ट नहीं करूँगा। आई विल एक्सप्लेन माई फ्रेंड टू बिहेव डिसेंटली टू एवरीवन। मैं उसको समझाऊंगा कि सबसे डिसेंटली बिहेवियर करे, ऐसा बिहेव करे कि हमें भी वो बिहेव अच्छा लगे। कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो हमें कैसा लगेगा, ये सोचकर हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, पार्ट सी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड दी। आर्टिकल ए एंड दी यहाँ पर हमें फिल करना है। तो ए हमारा आता है कोई भी जो वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, एन आता है जो वर्ड वॉल से स्टार्ट होता है, और द आता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। वन डे हरी वॉज प्लेइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, क्योंकि स्कूल में एक ही प्ले ग्राउंड है इसलिए हम द लगाएंगे। ही सॉ अ बर्ड लाइंग इंजर्ड अंडर द ट्री। उसने देखा कि एक बर्ड है वो इंजर्ड है और वो एक पेड़ के नीचे गिर गया। वो स्पेसिफिक किसी एक पेड़ के ही नीचे गिरा है, तो यहाँ पर अंडर द ट्री। हरी वेंट, वह यहाँ पर वैसे ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है बेटा। हरी वेंट नियर द बर्ड एंड सॉ दैट वन ऑफ इट्स विंग्स वॉज डैमेज। वो उस पक्षी के पास गया, उस बर्ड के पास गया। अब यहाँ पर द हमने इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि वो
सब पक्षियों के पास नहीं गया, वो एक ही पक्षी के पास गया है जो गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द। और उसने देखा कि उसका एक पंख टूट गया है। हरी picked up the injured bird and took it to the medical room in the school। तो हरी ने उसको क्या किया, उस इंजर्ड बर्ड को उठाया, अब एक ही था तो इसलिए यहाँ पर आया है द इंजर्ड बर्ड took it to the medical room in the school। अब स्कूल में एक ही मेडिकल रूम था तो इसलिए यहाँ पर द आया है। The nurse was surprised to see। अब नर्स बहुत सरप्राइज हो गई इसको देखकर। She applied a bandage on the डैमेज विंग। तो उसने क्या किया, उसका जो डैमेज विंग था उस पर बैंडेज लगाई, द बैंडेज। ठीक है, द नर्स अप्रिशिएट द काइंडनेस शोन बाय हरी एंड सेड यू आर अ काइंड बॉय हरी। तो उसने, नर्स ने उसकी काइंडनेस को, उसकी दयालुता को सराहा और कहा आप बहुत दयालु बच्चे हो हरी। तो ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, यू आर अ काइंड बॉय हरी, और यहाँ पर आएगा द काइंडनेस। ठीक है बेटा, काइंडनेस है यहाँ पर, एक दयालु बच्चा है तो यहाँ पर द आया है। पार्ट डी यहाँ पर है, देखो कि हमें कुछ वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स दिए गए हैं। ये रहे डॉल्फिन, ऑक्टोपस, टॉर्टोइज, ब्लू व्हेल। हु एम आई, टेल माई नेम बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, आई एम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। मैं अर्थ पर सबसे बड़ा जानवर हूँ। ठीक है, तो ये कौन है, ब्लू व्हेल। कौन है, ब्लू व्हेल। आई एम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। मैं इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल हूँ। तो ये कौन है, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन सबसे समझदार फिश होती है और एनिमल में भी ये सबसे समझदार ही काउंट होती है। आई कैन लीव अप टू 150 ईयर्स। मैं 150 साल तक, 150 ईयर्स तक जी सकता हूँ। तो ये है हमारा टॉर्टोइज। जो कछुआ है वो बहुत 150 साल तक जी सकता है, जीवित रह सकता है। आई हैव 8 आर्म्स। मेरी 8 आर्म है। तो ये कौन है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती है बेटा, 8 आर्म्स होती हैं। अभिभावकों के लिए संदेश है कि 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी यह दिन पूरे जोश के साथ मनाया गया, क्योंकि 15 जनवरी कल थी, आज 16 जनवरी हमारी। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से संबंधित कोई कहानी बच्चों के साथ साझा करें, उनको कोई कहानी सुनाएं। आज का कोरोना का मैसेज है कि बेटा जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, कल मिलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।